वेलकम बैक अगेन। जैसे आप सबको पता है हम पढ़ रहे थे डेमोग्राफी के बारे में। डेमोग्राफी की हमने पूरी क्लास हमने ख़त्म कर दी थी। डेमोग्राफी के बारे में जो आपको इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब हम जो जीकेएसएसबी सेंसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछता है कि जो सेंसिस के बारे में पूछता है। आप सबको पता है जो हमारा लास्ट सेंसिस जो हुआ था, मैंने आपको सेंसिस समझा दिया था। सेंसिस हर 10 साल में जो सेंसिस होता है वो इंडिया में किया जाता है एवरी 10 ईयर्स। तो आज हम सेंसिस को क्या करेंगे, सेंसिस में आज हम मास्टरी कर लेंगे, मास्टरिंग द सेंसिस। सेंसिस में कोई भी आपको क्वेश्चन जेकेएसएसबी में क्वेश्चन हो, एसएससी, रेलवे, जेकेपीएससी में किसी भी एग्जाम में सेंसिस अगर आपको टॉपिक आता है तो आपको इससे बाहर आपको नहीं पूछेंगे। जो आज मैं आपके लेक्चर लेके आया हूं वो आपका सेंसिस फुल फ्लैज कवर हो जाएगा। मतलब इससे बाहर सेंसिस में आप सेंसिस अगर टॉपिक है तो आपको क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आ सकता। जैसे कि आप सबको मेरा नाम पता है, मेरा नाम है शुभ और मैं आपको बीएमसी क्लासेस में डेमोग्राफी का जो पूरा का पूरा हमने लेक्चर बड़ा अच्छे से समझा और आज हम डेमोग्राफी का अगला पार्ट समझेंगे सेंसिस को। अगर आप चाहते हो कि फुल फ्लैज में आपके लिए सैंपल, मतलब 2 टाइप के होते हैं सैंपल, कितने टाइप के होते हैं, रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, उस दिन मैंने आपको सेंसिस भी समझाया क्या होता है। जब हम फुल फ्लैज फॉर एग्जाम्पल पूरी कंट्री का हम डाटा लेने जा रहे हैं, उस डाटा में आपको सेक्स रेशियो हो गया, फीमेल मेल पॉपुलेशन होगी, लिटरेसी रेट हो गया, ये सब चीजें हम सेंसिस में कवर कर लेंगे। ठीक है, और अगर हम सैंपल की बात करते हैं, मैंने आपको सैंपल भी उस दिन समझाया था, जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और आप इतनी जगह जगह जाके आप सेंसिस आप मतलब इतनी जगह जगह जाके आप मतलब काउंटिंग नहीं कर सकते और सिर्फ सैंपल मेथड को यूज करते हो, तो सैंपल की भी आगे पार्ट अगर आप चाहते हो कि सैंपल के आपके लिए अलग से वीडियो लेक्चर लेके आऊं तो मैं वो भी आपके लिए लेके आऊंगा। आज हम समझते हैं सेंसिस के बारे में प्रॉपर एक फुल फ्लैज पूरी प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन आपको सेंसिस के रिगार्डिंग चाहिए आपको इस लेक्चर में वो मिल जाएगी। जेकेएसएसबी जितने भी सेंसिस के ऊपर सवाल पूछता है कि लिटरेसी रेट कौन सी स्टेट का हाई है, कौन सी स्टेट का कम है, सेक्स रेशियो कौन सी स्टेट का हाई है, कौन सी स्टेट का कम है, वो आपका आज, ये मेरी गारंटी, आज वो आपका टॉपिक फुल फ्लैज खत्म हो जाएगा, मतलब पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं, हमें बेसिक थोड़ा पता होना चाहिए सेंसिस के बारे में कि सेंसिस जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम कैसे यूज करते हैं, वो कब बना और वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। तो ये सब थोड़ी बहुत चीजें हमें पता होनी चाहिए, एक एक करके हम हर चीज को समझते हैं। पहला टॉपिक क्या है हमारा, द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन सेंसिस। क्या इसका लीगल क्या फ्रेमवर्क है इंडियन सेंसिस का, ठीक है, प्रॉपर फ्रेमवर्क क्या है हमारा इंडियन सेंसिस का। सबसे पहले हम समझे कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन किसके अंदर आता है, फिर गवर्नमेंट एक्ट कौन से एक्ट के अंदर बना था, फिर कौन सी हमारी कंडक्टिंग बॉडी है जो सेंसिस करवाती है। ठीक है, तो हम एक एक करके, हमारी पार्लियामेंट है, ये सबको पता है इस तरह की हमारी पार्लियामेंट होती है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर आता है हमारा। तो सबसे पहले ये समझे कि जो हमारे अलग अलग शेड्यूल है, ये हमारे 7th शेड्यूल के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के अंदर हमारा सेंसस आता है। ठीक है, और ये आर्टिकल 246 जो आपको समझने की जरूरत है, अंडर सब्जेक्ट अंडर आर्टिकल, हम इसको ऐसे लिखते हैं हमेशा। जब भी अगर आप पॉलिटी पढ़ते हो तो आपको इतना पता है कि जब भी हम लिखते हैं अंडर आर्टिकल 246 के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा सेंसस आता है। जो इंडियन सेंसस है वो आर्टिकल 246 के अंदर और 7th शेड्यूल के अंदर आता है। ये 2 इसमें इंपॉर्टेंट चीजें आपको जो आपको समझनी है। जो हमारा सेंसस है वो यूनियन सब्जेक्ट है। ठीक है, यूनियन 2 तरह का ना, आपको पता है स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। जो हमारा सेंसस है वो यूनियन सब्जेक्ट है अंडर आर्टिकल 246 और 7th शेड्यूल के अंदर ये हमारा आर्टिकल, ये हमारा सेंसस आता है। ये 2 पॉइंट आपको समझ गए, एक तो यूनियन सब्जेक्ट है हमारा अंडर आर्टिकल 246, एक हमारा यूनियन सब्जेक्ट है अंडर आर्टिकल 246, ये आपको पता लग गया। ठीक है, अंडर आर्टिकल 246 ये हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, हमारा यूनियन सब्जेक्ट है। ठीक है,
पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन इसका समझ लिया। जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है वो क्या है कि एक यूनियन सब्जेक्ट है हमारा जो अंडर आर्टिकल 246 आता है। फैक्ट ये मैं आपको क्या बता रहा हूं, सेंसिस के फैक्ट बता रहा हूं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 246 के अंदर आता है और ये हमारा 7th शेड्यूल के अंदर आता है। चलो आपको ये पता लग गया कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अंदर जो हमारा इंडियन सेंसिस है उसका क्या एक लीगल फ्रेमवर्क क्या है। फिर हम समझते हैं कि जो हमारा सेंसिस जो बना का पूरा ये कब ऑपरेट हुआ, कब बना, ये बना द सेंसिस एक्ट 1948। द सेंसिस एक्ट 1948 हमारा जो गवर्नमेंट एक्ट था उसके अंदर हमारा सेंसिस बना है। द एंटायर सेंसिस ऑपरेशन इज कंडक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेंसिस एक्ट 1948 एंड दिस एक्ट मेक्स मैंडेटरी फॉर एवरी पर्सन टू आंसर द क्वेश्चन ट्रूथफुली एंड ऑल्सो गारंटीज द कॉन्फिडेंशियल ऑफ द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड। तो ये जो हमारा सेंसिस एक्ट 1948 क्या बताता है हमें, जब भी आपको पता है सेंसिस हमेशा एक डिकेड या 10 साल के बाद हमेशा सेंसिस हमारा होता है। लास्ट जो हमारा सेंसिस हुआ था वो हुआ था 2011 में। तो गवर्नमेंट एक्ट जो हमारा सेंसिस एक्ट 1948 उसके अंदर क्या बताया गया, क्या प्रोविजन है उसके अंदर कि हर पर्सन जो हम मतलब जो भी सेंसिस लेने आपके घर पे आ रहा है, जो भी आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने आ रहा है, आपका काम क्या है, जो भी आपके घर में जितने बंदे एम्प्लॉय मतलब जितने बंदे आपके रोजगार हैं, एम्प्लॉयड हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना। कौन सा बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कौन सा प्राइवेट काम करता है, कितने आपके घर में पर्सन्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने मेल्स हैं, कितने 10 साल से छोटे बच्चे हैं, ठीक है, कितने आपके सीनियर सिटीजन है। आपको वो हर एक चीज जो है वो ट्रूथफुल मतलब आपको वो हर चीज सच बतानी है और वो आपको क्या गारंटी करेंगे कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी जो हमने आपसे कलेक्ट की है। ये हमारा जो सेंसिस एक्ट 1948 हमें बताता है। तो दो चीज हमने समझी। पहली चीज क्या समझी हमने, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन समझा सेंसिस का कि वो यूनियन सब्जेक्ट है हमारा एक और आर्टिकल 246 के अंदर आता है और इस 7th शेड्यूल के अंदर जो 7th शेड्यूल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस जो 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अंदर हमारा इंडियन सेंसिस आता है। फिर हमने गवर्नमेंट एक्ट समझा कि जो सेंसिस द सेंसिस एक्ट 1948 के अंदर हमारा ये सारा का सारा ऑपरेशन जो सेंसिस है ये सारा उसके अंदर स्टार्ट हुआ था और इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें बताई गई। पहली चीज कि हमारी जो इंफॉर्मेशन होगी वो हमें सारा जो भी इंफॉर्मेशन होगी हमें एक प्रॉपर ऑनेस्टी के साथ बतानी है और वो सारी की सारी हमें ट्रूथफुलनेस के साथ वो सारे जो क्वेश्चन पूछेंगे उनका आंसर देना है और जो हमारी इंफॉर्मेशन होगी वो गारंटी करेंगे कि वो हमारी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेगी, वो हमारी इंफॉर्मेशन कहीं भी लीक या हमारे जो हमारा डाटा वो कहीं पे भी नहीं दिया जाएगा। दो चीजें हमने समझ ली, एक ये समझी, दूसरा हमने क्या समझा द सेंसिस एक्ट 1948 के अंदर आता है। चलो ये हमने समझ लिया। थर्ड जो सेंसिस करवाते हैं कौन सी कंडक्टिंग बॉडी हमारी, द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसिस कमिश्नर। कभी भी आपको पूछा जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये इंपॉर्टेंट है, जब जहां मैं स्टार बनाऊं तो मतलब समझ लेना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब भी हमारा सेंसिस कंडक्ट होता है तो वो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल, ठीक है, उसके द्वारा वो हमारा कंडक्ट करवाया जाता है एंड सेंसिस कमिश्नर। और ये ऑफिस किसके अंदर आता है, ये ऑफिस अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम्स अफेयर के अंदर, ठीक है, जो भी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग सेंसिस, ऑफिस ऑफ होम अफेयर्स। जब भी आपको ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाए कि कौन से मिनिस्ट्री के अंदर हमारा जो सेंसिस है कंडक्ट होता है, पहले तो आपको पता है ये किसके द्वारा किया जाता है, इसका हेड कौन है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसिस कमिश्नर, जो हमारा कमिश्नर होता है वो, और उसके बाद ये अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग सेंसिस। जो भी 10-10 साल में सेंसिस होते हैं, 2001 में हुआ होगा, ठीक है, उसके बाद 2011 में हुआ, अब 2021 में होना था वो सेंसिस अभी नहीं हुआ ड्यू टू सम रीजंस, आपको पता है कोरोना वगैरह आ गया, जो भी रीजन थे वॉर वगैरह कोरोना वगैरह, तो उसकी वजह से सेंसिस नहीं हुआ, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है जो भी हमारे सेंसिस कंडक्ट करवाते हैं, और वो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल जो हमारा है कंडक्टिंग बॉडी है। तो तीन चीजें हमें पता लग गई। पहली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो मेन याद रखना है वो यूनियन सब्जेक्ट है, जो हमारा सेंसिस है वो यूनियन सब्जेक्ट है। सेंसिस एक्ट 1948 के अंदर हमारे सारे प्रोविजंस जो भी हैं जो लिखे गए हैं सब कुछ, और ये आर्टिकल 246 के अंदर आता है और 7th शेड्यूल के अंदर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये जो कंडक्टिंग बॉडी है हमारी ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल, एंड वो किसके अंदर आता है, जो हमारा ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ होम्स अफेयर के अंदर, ये मेन हमारा अंदर आता है सेंसिस, ठीक है।
ये बेसिक जो फ्रेमवर्क था, जो लीगल फ्रेमवर्क था आपका इंडियन सेंसस का, ये मैंने आपको समझा दी। ये हमारा फैक्ट है जो आपको एक मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक मतलब अगर आपके टॉपिक है आपके जेके एसएसबी में, या कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, जेके पीएसआई का दे रहे हो, आप एग्जाम दे रहे हो, या कोई भी आपका जनरल टॉपिक है, ये आपको इतना पता होना चाहिए। अगर आप डेमोग्राफी पढ़ रहे हो, फिर हम सेंसस पढ़ रहे हैं, हम अगर हम सैंपल पढ़ेंगे आगे, तो आपको ये बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि कहाँ से आया, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, गवर्नमेंट कौन से एक्ट के अंदर ये हमारा आता है, या कौन सी कंडक्टिंग बॉडी है जो हमारा सेंसस करवाती है। इतना आपको ये चीज पता होनी चाहिए। एज अ स्टूडेंट आपको इतनी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ओके, आप सबको पता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, जितना भी हमारा सेंसस है, ठीक है, वो हम 2011 का ही पढ़ेंगे, क्योंकि 2021 का सेंसस हमारा नहीं आया है। हम सारा का सारा क्या पढ़ेंगे, 2011 का जो भी सेंसस था, उसका मोटो है, जो भी फेजेस में सेंसस हुआ, वो हम 2011 का ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन, जो हमारा सेंसस 2011 में हुआ, ये टोटल उसका है भारत की जनसंख्या 2011, सेंसस ऑफ इंडिया 2011, ये इसका मोटो है, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। ये लिखा हुआ आप समझ सकते हो, अवर सेंसस अवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हिंदी में अगर आप बोले अवर सेंसस अवर फ्यूचर, ये हमारा मोटो है। बेसिक आइडिया, क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे वो 2011 सेंसस पे ही आएंगे, क्योंकि अभी तक हमारे पास 2021 का कोई डाटा नहीं है कि हमारी कितनी पॉपुलेशन है, या हमारे फीमेल मेल की कितना रेशियो है, कौन सी स्टेट हमारी लिटरेसी रेट में हाई है। तो जो भी आपको करंट वाइज जो भी क्वेश्चन आएंगे, तो वो बेसिक क्वेश्चन आपके 2011 के ही सेंसस पे आपको पूछे जाएंगे। तो सी चंद्रमौली आपका रजिस्ट्रार जनरल है, थे जो मतलब 2011 के जब सेंसस हुए, तो आपके जो सेंसस कमिश्नर थे वो कौन से थे, सी चंद्रमौली, एंड वाज अ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर फॉर 2011 सेंसस। क्योंकि आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं, सेंसस 2011 जो हुआ है, उसके बाद मैंने आपको ये चीज समझाई थी जब आपका डेमोग्राफी का टॉपिक में हम पढ़ रहे थे, कि हर साल आपका लोकल जो आप, क्योंकि आप बर्थ रेट हर साल जाते हो, आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, तो उस हिसाब से तो हमें पता लगता ही रहता है। जब कोई इंसान मरता है, उसका डेथ सर्टिफिकेट बनता है, कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। तो डाटा तो सरकार के पास है कि अभी करंट में कितनी हमारी पॉपुलेशन है, या करंट में मेल फीमेल की कितनी पॉपुलेशन है, या तो लिटरेसी रेट हमारा क्या है, ये सरकार के पास पूरा डाटा है, क्योंकि वो बर्थ सर्टिफिकेट बन रहे हैं, वो हर एक चीज क्या हो रही है, रजिस्टर हो रही है। अब जब 2011 का सेंसस हुआ था, उसका मोटो क्या था, अवर सेंसस अवर फ्यूचर। और उस टाइम पे जो हमारे सेंसस कमिश्नर थे, या रजिस्ट्रार जनरल थे, या कमिश्नर आप बोल सकते हो, सेंसस कमिश्नर, वो कौन थे, सी चंद्रमौली। अब टू फेजेस में हमारा सेंसस कंडक्ट हुआ था। ठीक है, पहला क्या, हाउसिंग एंड हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, वो हुआ था अप्रैल टू सितंबर 2010। उसके बाद आप पॉपुलेशन एनुमरेशन। ठीक है, एनुमरेशन का मतलब होता है कि एक एनुमरेटर होता है जिसको हम घर घर भेजते हैं, ठीक है, कलेक्ट करने के लिए, बताओ कौन सा कितना है, कितने नहीं है, कितने मेंबर हैं घर पे, जो खुद जाता है, कलेक्ट करता है डाटा, पूरी इंफॉर्मेशन लिखता है। ठीक है, पॉपुलेशन एनुमरेशन जो वो हमारा सेकंड फेज में होता है 9 to 28 Feb 2011 में। ओके, एंड टोटल कॉस्ट जो अप्रोक्सीमेटली जो इस पे लगी थी, वो लगी थी 2200 करोड़। ये इस पे अप्रोक्सीमेटली जो कॉस्ट लगी थी, हमारा जो सेंसस 2011 में आया था, इतनी हमारी टोटल कॉस्ट लगी थी। अब एनुमरेटर्स, जैसे मैंने आपको बताया, पॉपुलेशन एनुमरेशन, अब एनुमरेटर्स कितने इन्वॉल्व, अराउंड 2.7 मिलियन। ऑफिशियली हमारे जो एनुमरेटर जो लगे थे, वो लगे थे 2.7 मिलियन लोग हमारे जो इन्वॉल्व हुए थे सेंसस डाटा कलेक्ट करने के लिए। ये इतने लोग इन्वॉल्व हुए थे, कई टीचर होते हैं, कई मतलब जिनको एक प्रॉपर नॉलेज है किस तरह से हम एक एजुकेटेड लोग, वो इतने टोटल हमारे 2.7 मिलियन लोग हमारे लगे थे। ओके, तो आपको थोड़ा बहुत जो बेसिक 2011 के सेंसस के बारे में जो कोर फैक्ट थे, मोटो क्या था हमारा, सेंसस कमिश्नर कौन थे हमारे, कितने कितने फेज में हुआ था, आपको पता है 2 फेज में हुआ था, एक हाउस लिस्टिंग एंड सेकंड पॉपुलेशन एनुमरेशन। ये 2 फेज में हुए थे हमारे। ठीक है, टोटल कॉस्ट हमारे 2200 करोड़ लगी, एनुमरेटर्स इन्वॉल्व अबाउट 2.7 मिलियन ऑफिशियली। तो ये बेसिक आपको पता लग गया, ये हमारा लोगो है। ठीक है, बिल्कुल एकदम हाथ हाथ पकड़े हुए हैं। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं। अब ये अकॉर्डिंग टू 2011 इंडिया बाय नंबर्स, जो आपको बेसिक फैक्ट, अगर आपको 2000 क्वेश्चन में पूछते हैं, 2000 डेट वाइज पूछते हैं, है ना, क्वेश्चन में अगर आपको फैक्ट वाइज डेट वाइज पूछते हैं कि 2011 में जो हमारी पॉपुलेशन थी इंडिया की टोटल कितनी थी, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारे जो 2011 के सेंसस से हमारी जो पॉपुलेशन थी इंडिया की, वो थी 1.21 बिलियन।
ठीक है, 1.21 बिलियन, तो इसको कंफ्यूज मत होना, 1.21 बिलियन, ना कि 121 बिलियन। तो ये हमारी उस टाइम पे जो 2011 का हमारा सेंसस हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो पॉपुलेशन थी ये इतनी थी, ठीक है। और पॉपुलेशन डेंसिटी, ये एवरेज डेंसिटी बता रहा है, क्योंकि किसी स्टेट में कम भी होगी, जैसे बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है और अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, तो जो हमारी पर पर्सन स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो थी 382 अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की बात कर रहे हैं, अभी की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। और फीमेल एज पर द मेल कितने थे, 919। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो की, जो हमारी एज 0 to 6 ईयर्स तक जो हमारी फीमेल्स थी एज कंपेयर टू मेल्स, वो हमारी कितनी थी, 919 थी। और जो हमारी लिटरेसी रेट था इंडिया का वो था 74.04%, ठीक है। और जो डिकेडल ग्रोथ रेट थी मैंने आपको बताया कैसे मेजर करते हैं हम, बर्थ, डेथ, माइग्रेशन, वो कितनी थी, ये थी 2001 से लेकर 2011 तक 17.7%, ओके। और फीमेल अब ये आ गई हमारी, वो थी हमारी 0 to 6 ईयर चाइल्ड सेक्स रेशियो, ये हमारा मेन कितना था, 943,000 मेल के बराबर हमारी फीमेल थी, ठीक है। तो हमारा जो मेन सेक्स रेशियो था वो था 943 एज पर 1000 मेल्स। तो जो हमारी अर्बन पॉपुलेशन थी वो अप्रॉक्स थी 31.16%, और अर्बन इतनी थी तो 69 जो बनती है 69.84%, वो हमारी क्या होगी, रूरल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस हमारा जो था 2011 के अंडर। जो भी हमारी ये जो डाटा है हमारा टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, जो हमारा पर पर्सन डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी थी, चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना था, लिटरेसी रेट कितनी थी, अर्बन पॉपुलेशन कितनी थी, फीमेल की पॉपुलेशन कितनी, मतलब ये सेक्स रेशियो मेन कितना था, और जो टिकटल ग्रोथ हमारी थी जो 10 साल की हमारी ग्रोथ थी वो कितनी थी, 17.7%। तो ये टोटल जो अभी तक हम क्या समझ रहे हैं, पहले हमने क्या समझा, जो लीगल फ्रेमवर्क हमारा टोटल जो हमारा इंडियन सेंसस का वो किस किस के अंदर आता है ये हमने समझ लिया। फिर हमने समझा जो हमारा 2011 का सेंसस था उसके जो हमारे कोर फैक्ट थे, जो मेन फैक्ट थे, मोटो क्या था, कितने फेजेस में हुआ, कितनी हमारी टोटल कॉस्ट लगी, ठीक है, ये हमने समझ लिया। उसके बाद हम टोटल 2011 का सेंसस था उसमें मेन चीजें आप सबको पता है कि ये हमारा सेंसस हमें ऑलरेडी हर चीज बताता है, पॉपुलेशन बताएगा, डेंसिटी बताएगा, सेक्स रेशियो बताएगा, लिटरेसी रेट बताएगा, यही हमारे मेन जो सेंसस का काम है। क्योंकि सेंसस क्या है सेंसस एक प्राइमरी डाटा का पार्ट है, पहले बात समझे। प्राइमरी डाटा क्या होता है कि जब बंदा खुद जाके वो डाटा कलेक्ट कर रहा है तो ओरिजिनलिटी डाटा की बढ़ जाती है, बेशक टाइम कंज्यूमिंग है, मनी कंज्यूमिंग है, वो इसके रहे एक अलग से डिमेरिट्स, बट मेरिट्स क्या है, इसकी रिलायबिलिटी है भाई, क्योंकि डाटा हमने खुद जाके कलेक्ट किया ना, रिलायबिलिटी है, उसके बाद ओरिजिनलिटी है, ठीक है। तो ये रिलायबल है डाटा, ओरिजिनल डाटा है ये, क्योंकि जो भी कलेक्ट हो रहा है ये फर्स्ट हैंड डाटा है कि सेकंड हैंड डाटा नहीं, ये कौन सा डाटा, फर्स्ट हैंड डाटा है, खुद हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब कुछ इसके जो भी ये सेक्स रेशियो हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, एक्यूरेटली है बिल्कुल, ओके। तो ये आपने अभी समझ लिया। अब पॉपुलेशन डेंसिटी, पहला टॉपिक समझते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, ह्यूमन द ह्यूमन लैंडस्केप। अब पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर कोई बच्चा बोले पॉपुलेशन डेंसिटी, ये सिंपल भाषा में सबको डेफिनेशन पता है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। ये पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, एरिया वाइज देखेंगे हम, कितने लोग यहां पे स्टे कर रहे हैं ना, आदमी पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, ये नॉर्मली सबको पता है इतनी चीज कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने, पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया जितने रह रहे हैं। बट अगर सिंपल भाषा में समझते हैं द ह्यूमन लैंडस्केप, अब सबको पता है कि एक डेंसिटी कहां पे ज्यादा हो सकती है, हिली एरिया में या प्लेन एरिया में। सिंपल भाषा में अगर समझे, इंडिया एक बहुत बड़ा एक अलग अलग टाइप ऑफ, मतलब अलग अलग टाइप ऑफ लैंडस्केप्स हैं, कहीं पे हिली एरियाज हैं, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे मतलब बर्फ ज्यादा गिरती, ठंड है, कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी है। तो जो मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है ना, वहां पे आपको डेंसिटी बहुत ज्यादा दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल जो आपको ये एरिया दिख रहा है, डेंसिटी देखो यहाँ पे कितनी ज्यादा है, ठीक है। जो आपको ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया दिख रहा है, यहाँ पे डेंसिटी कितनी ज्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी कम है, क्योंकि ये सारा का सारा कौन सा एरिया है, आइस कवर एरिया, ये सारा का सारा माउंटेन है, ठीक है, और रहने के लिए सूटेबल प्लेस नहीं है, ठीक है। उसका ये सारा डेजर्ट है, वाटर
की कमी, तो ये रहने के लिए भी सूटेबल नहीं है। ठीक है, और ये भी नॉर्दर्न जो पार्ट है बिल्कुल, ये अरुणाचल प्रदेश, ये भी बहुत हिली एरिया है, रहने के लिए सूटेबल नहीं है। ये भी सारा जो एरिया है, ये भी यहाँ पे पानी की बहुत कमी है, तो ये भी रहने के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, जमीन ऐसी है। तो ये डेंसिटी वाइज जब भी एरिया आप देखोगे, जो एरिया बस यहाँ पे वाटर बिल्कुल प्योर हो और प्लेन लैंड हो और जहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छे से इंसान कर सके। जब भी हम अगर पास्ट की बात करते हैं, जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी, तो सिविलाइजेशन मेनली कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? हम बात करते हैं अपने इंडिया की हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, वो कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? सिंधु नदियां हमारी इंडस रिवर के पास। जो भी सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई रिवर के पास ही स्टार्ट हुई है, कि इनको फूड की कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इनको वाटर की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मेन फूड और वाटर होता है। शेल्टर तो इंसान खुद बना लेता है, पहले लोग वो काट के पेड़ पूड़ काट के घर बना लेते थे, तो आजकल अब थोड़े हम मॉडर्न हो चुके हैं, तो अलग अलग टाइप ऑफ घर बनते हैं, वो बात अलग है। तो वही मैं चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेन चीज क्या है? लैंड प्रॉपर प्लेन फर्टाइल लैंड होनी चाहिए, प्लेन्स बोलते हैं उसको। ये हमारा जो एरिया है, ये द नॉर्दर्न प्लेन्स है सारा का सारा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पॉपुलेशन की डेंसिटी एज कंपेयर टू द माउंटेन्स, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, यहां से ज्यादा ही दिखेगी। ठीक है, तो आप इजिली यहां पे कर सकते हो अब कि कौन सी स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होगी और कौन सी स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी। तो ये अगर कॉमन सेंस अगर आप लगाओ तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको यहाँ पे अगर आपको एमसीक्यू सेक्शन में, चलो ऐसा देता तो नहीं जी केसेस भी, अगर मैप बना के दे दे कि कौन से एरिया का पॉपुलेशन डेंसिटी हाई लगती है आपको, कौन से एरिया की कम लगती है, तो आप इजिली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 382 पर पर्सन स्क्वायर किलोमीटर रहते थे एवरेज। ये हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज का पता है आपको, कहीं पे 5000 भी रहते होंगे, कहीं पे 100 भी रहते होंगे, कहीं पे 50 भी रहते होंगे। तो जब हम एवरेज निकालते हैं तो हम टोटल करते हैं डिवाइडेड बाय जितनी का हमने निकाली, तो एवरेज वाइज 382 पर्सन स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। ओके, अब हाईएस्ट डेंसिटी स्टेट्स जो हैं, जब भी आपको एग्जाम में पूछे, फर्स्ट नंबर पे बिहार है। बिहार, ठीक है, बिहार इज अ हाईएस्ट डेंसिटी स्टेट ऑफ इंडिया विद 1106 पर्सन लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, फिर आता है केरला। तो आपको अगर ऐसे भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार, 2-3 स्टेट दी होती हैं, बोलते हैं अरेंज करो हाईएस्ट टू लोएस्ट, लोएस्ट टू हाईएस्ट। ठीक है, अगर लोएस्ट टू हाईएस्ट पूछे तो आपको पता है केरला, केरला के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद बिहार आता है। अगर हाईएस्ट टू लोएस्ट या लोएस्ट टू हाईएस्ट पूछे, अरेंज करने के लिए बोले, वो आप कर लोगे। पहले नंबर पे क्या आता है? बिहार विद द 1106 जो उसके पर पर्सन स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल 1028, देन आता है हमारा केरला 860। तो ये तीन आपको मेन याद रखने की जरूरत है। पहला क्या है? बिहार, सेकंड नंबर पे वेस्ट बंगाल और थर्ड नंबर पे केरला। इसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब लीस्ट डेंसिटी स्टेट कौन सी? पहली अरुणाचल प्रदेश विद 17 पीपल या पर्सन लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर। 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। तो लीस्ट डेंसिटी अगर आपको पूछा जाए, लीस्ट डेंसिटी स्टेट कौन सी है या लोएस्ट डेंसिटी स्टेट कौन सी है, वो है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आती है मिजोरम, फिर आती है सिक्किम। ठीक है, पहले हमने क्या समझा? कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश, फिर आती है मिजो, फिर आती है सिक्किम। तो याद रखना सारी की सारी कौन सी? नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट ही है सारी की सारी। यहाँ पे ये सिक्किम आ गया, ये सारी की सारी कौन सी है? जो हमारा पोर्शन है नॉर्दर्न ईस्टर्न, ये क्या है? लीस्ट लोएस्ट डेंसिटी स्टेट। और हाईएस्ट डेंसिटी स्टेट हमारी कौन सी है? बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला। अब बात करते हैं हम दिल्ली की, द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड यूटी ऑफ इंडिया विद द आप सोच सकते हो बिहार का एरिया कितना बड़ा होगा, तो दिल्ली का एरिया कितना छोटा होगा। बट पॉपुलेशन देखो आप, दिल्ली की कितनी है? 11,320। बिहार की 1106। डिफरेंस देखो अप्रॉक्स, आप इससे आइडिया लगा सकते हो 10 टाइम्स भी ज्यादा। ठीक है, तो बिहार की क्या है? 1106 और दिल्ली की क्या है? 11,320 पर्सन
लिविंग इन अ पर स्क्वायर किलोमीटर। तो हमारी जो यूटी दिल्ली है वो कितनी हाईएस्ट डेंसिटी वाइज, अगर आपको मैं क्लियर कर देता हूं ये बात, अगर आपको मेमोराइज करनी है अच्छे से करो, ठीक है, दिमाग में डाल लो। अगर आपको पूछे स्टेट वाइज, आपको पता होना चाहिए स्टेट वाइज सबसे हाईएस्ट डेंसिटी जो स्टेट है वो कौन सी है, बिहार। अगर आपको पूछे यूटी वाइज, वो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी वाइज अगर आपको पूछे यूटी, वो है हमारी दिल्ली, ठीक है। अगर आपको पूछे लोएस्ट डेंसिटी स्टेट हमारी कौन सी है, वो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलो आगे समझते हैं हम। पहले हमने समझ लिया टॉपिक पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, ठीक है, और एवरेज वाइज नेशनल एवरेज हमारे जो पॉपुलेशन डेंसिटी वो कितनी है। उसके बाद हमने समझ लिया हाईएस्ट डेंसिटी हमारी स्टेट्स कौन सी है, हमने समझ लिया लोएस्ट डेंसिटी स्टेट कौन सी है, हमने समझ लिया कि जो हमारी यूटी है वो हाईएस्ट जो हमारी यूटी है दिल्ली, कितने हमारे 11,000 अप्रॉक्स हमारी पर स्क्वायर किलोमीटर पे लोग रहते हैं। अब हम समझेंगे सेक्स रेशियो के बारे में। इतना आपको पता होना चाहिए। पहले हमने समझा पॉपुलेशन डेंसिटी, क्योंकि मैं आपको पहले हमने पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पढ़ लिया, ओके। फिर हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके चीजों को समझेंगे। और इतना नहीं है कि आपको मतलब इतना ज्यादा वो डाटा कलेक्ट करने का, क्योंकि मैंने आपको जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं वो मोर देन इनफ है सेंसस के बारे में, ठीक है। अगर आपको हमने टोटल हम अभी पॉपुलेशन हमें पता है, डेंसिटी के बारे में हमने देख लिया, अब हम पढ़ रहे हैं सेक्स रेशियो के बारे में। अगर आपको पूछे, ये आपको पता है यूटी वाइज सबसे ज्यादा, अगर कम वाइज पूछे तो अंडमान निकोबार आप लिख सकते हो, आई थिंक, हाँ। उसके बाद हम देखते हैं सेक्स रेशियो के बारे में। अब सेक्स रेशियो क्या है, हम बैलेंसिंग करते हैं ना फीमेल और मेल की पॉपुलेशन, क्या लिखा है, बैलेंसिंग द इक्वेशन। ये मेल की पॉपुलेशन है, ये फीमेल की पॉपुलेशन है, ठीक है। अगर हम बैलेंस करें कि मेल की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग फीमेल की पॉपुलेशन कितनी है, तो आप इजिली डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन, इसको बोलते हैं सेक्स रेशियो। सिंपल भाषा में सेक्स रेशियो कोई आपसे पूछे कि क्या होता है, द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, तो डिवाइडेड बाय आएगा हमेशा 1000 मेल्स, कितनी फीमेल्स हैं वो आपका हो गया सेक्स रेशियो। 900 है, 9000 है, सॉरी 900 है, 800 है, वो हम देखेंगे अभी कि कौन सी स्टेट का सबसे ज्यादा है और कौन सी स्टेट का सबसे कम है। अगर नेशनल वाइज ओवरऑल सेक्स रेशियो देखें, एवरेज ओवरऑल सेक्स रेशियो देखें हम, वो है 943 पर 1000, तो 943 पर 1000, ठीक है। जो हमारा एवरेज सेक्स रेशियो है वो है 943 पर 1000। ये फैक्ट याद रखना, जेकेएसएसबी कभी सीधे सीधे भी पूछ लेता है आपसे, ठीक है। तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना। सेक्स रेशियो क्या होता है, द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन अ पॉपुलेशन, उसको बोलते हैं सेक्स रेशियो। अब चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है, 0 to 6 ईयर्स, याद रखना, ठीक है, वो है 919 पर 1000 मेल्स, ये हो गया हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो। अब जो जेकेएसएसबी का फेवरेट टॉपिक है, जहां से वो पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो स्टेट्स और लोएस्ट सेक्स रेशियो स्टेट्स। हाईएस्ट सेक्स रेशियो स्टेट है वो कौन सी, 1084, मतलब यहां पे फीमेल इज मोर देन मेल्स, तो अपॉन 1000, तो पर पर्सन अगर हम देखे जाएं तो तब भी हमारी फीमेल की पॉपुलेशन केरला में सबसे ज्यादा है। तो केरला इज द ओनली स्टेट जहां पे मेल्स की पॉपुलेशन से ज्यादा किसकी पॉपुलेशन है, फीमेल्स की। तो हमने समझ लिया जो सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट है वो कौन सी है, केरला, फिर आता है तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। अगर किसी बच्चे को डाउट रहता है अगर कि कैसे मेमोराइज रखा जाए, तो याद रखना जो साउथ की स्टेट्स हैं, ठीक है, जितनी ज्यादा आप साउथ की स्टेट्स को देखोगे वो हमारी क्या है, सेक्स रेशियो में हाईएस्ट है। लोएस्ट की देखा जाए तो वो नॉर्थन या नॉर्दर्न ईस्टर्न, ठीक है, इतना याद रखना। केरला फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद हमारी तमिलनाडु, उसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश। केरला with 1084, देन तमिलनाडु 996, देन आंध्र प्रदेश 993। तो फर्स्ट नंबर पे केरला, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश हमारी हाईएस्ट सेक्स रेशियो स्टेट्स हैं। तो सिंपल भाषा में ये आपका फैक्ट है जो आपको याद रखना है।
ठीक है, याद रखोगे क्योंकि जेकेएसएसबी सीधे पहले हमने समझा हमारी डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी हमने समझ लिया कि डेंसिटी क्या होती है पर स्क्वायर किलोमीटर जितने लोग रहते हैं। अब हम क्या समझ रहे हैं, सेक्स रेशियो को समझ रहे हैं कि 1000 मेल्स के अकॉर्डिंग उसके रेशियो में हमारे कितनी फीमेल्स हैं, ठीक है, पर मेल्स हमारी कितनी फीमेल्स हैं, पर 1000 मेल्स हमारी कितनी फीमेल्स हैं। तो आपको इतना सबको आइडिया है ही है कि लोएस्ट जो हमारी सेक्स रेशियो स्टेट है वो कौन सी, हरियाणा। अगर लोएस्ट वाइज पूछे तो आपको याद रखना है वो कौन सी है, हरियाणा विद 879 पर 1000 मेल्स। और हमारी केरला क्या है, सॉरी हमारी केरला क्या है, 1084 पर 1000 मेल्स। तो डिफरेंस देख लो यहां पे 879। ओके, फिर आता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, ये मार्क कर देता हूं मैं आपको 889, तभी जम्मू कश्मीर लोगों की शादी नहीं हो रही है। ओके, एक तो जॉब नहीं है पहली बात, ऊपर से फीमेल भी कम है भाई, मेल के अकॉर्डिंग बाहर जाओ मेल ही मेल दिखते हैं, ठीक है। तो अगर हम हमारे JNK के ऊपर पूछें कोई भी क्वेश्चन आपको, ठीक है, पॉपुलेशन के ऊपर, सेक्स रेशियो के ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर, सेक्स रेशियो के ऊपर पूछे तो याद रखना 889 पर 1000 मेल्स हमारी क्या है, सेक्स रेशियो हमारा JNK का है। तो 889 पर 1000 मतलब कि 1000 वाइज हम देखें, सबको अगर कम करने लगे 111 हमारे कम है, 111 हम कम है फीमेल्स एज अकॉर्डिंग टू मेल्स, तो भाई तो पंगा है, ठीक है। एक तो जॉब नहीं, प्राइवेट भी कुछ नहीं है, ठीक है, अभी प्राइवेटिज्म भी हमारा नहीं हुआ इतना, ठीक है, उसके बाद और ऊपर से चलो कोई नहीं। थर्ड नंबर पे सिक्किम आता है विद 890। ओके, विद 890। तो आपको ध्यान 889 है, यहाँ पे 890 लिखा है, चलो चेक करूंगा मैं इसके बारे में। तो इतना याद रखना आपको, जो लोएस्ट सेक्स रेशियो स्टेट है हमारी वो कौन सी, हरियाणा, देन जम्मू एंड कश्मीर या सिक्किम। तो इतना आपको याद रखना है। और हाईएस्ट सेक्स रेशियो स्टेट कौन सी मेरी, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है। जो मेरा मेन मोटिव आपको समझाने का वो यही है कि इसके जो हमारे ये है ना, इसी पे जेकेएसएसबी मेनली क्वेश्चन पूछते हैं। ये नहीं पूछेगा कि सेक्स रेशियो क्या होता है, बट आपको पता होना चाहिए, और एवरेज भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया का एवरेज सेक्स रेशियो क्या है। अब हम पढ़ेंगे लिटरेसी रेट, एक एक करके मैं आपको हर एक चीज सेंसिस के बारे में समझा रहा हूं, जो सेंसिस के हमारे मेन जो फोकस पॉइंट रहता है, सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब हम पढ़ेंगे लिटरेसी रेट। सबको पता है लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब एज पर द सेंसिस, आपको पता है सेंसिस कौन सा है, अ पर्सन एज 7 एंड अबव हु कैन बोथ रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इज ट्रीटेड एज लिटरेट। पढ़ा लिखा बोलते हैं इसको, जो 7 और 7 साल से ऊपर कोई भी इंसान है जो पढ़ सकता है और लिख सकता है, ठीक है, अंडरस्टैंड कर सकता है किसी भी लैंग्वेज को। ये नहीं बोलूंगा कि मैं वो सिर्फ इंग्लिश को ही रीड करे, वो किसी भी लैंग्वेज को, हिंदी को रीड कर रहा है या कोई उर्दू पढ़ रहा है, ठीक है। अब अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट हमारे इंडिया में रहते हैं, क्योंकि सबको पता है इंडिया इज अ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बहुत डाइवर्स है हमारा इंडिया ना। अब अलग अलग रिलीजन रहते हैं, अलग अलग कास्ट है, अलग अलग लैंग्वेज है, तो वो कोई भी लैंग्वेज को रीड कर रहा है और उसको पढ़ रहा है और लिख रहा है, ठीक है, तो उसको हम लिटरेट ही बोलेंगे। 7 साल से ज्यादा या 7 साल कोई भी इंसान है, फीमेल है, मेल है, कोई भी है, ठीक है, who can both read and write and understanding in any language is treated as literate, ठीक है। ओवरऑल लिटरेसी रेट जो हमारे इंडिया का है, ओवरऑल इंडिया का जो लिटरेसी रेट है हमारा वो कितना है, 74.4%। मेल लिटरेसी रेट कितना हमारा 82.14%, और फीमेल लिटरेसी रेट हमारा कितना है 65%, 65.46%। तो ये हमारा मिला के एवरेज बन गया कितना, 74.04%। तो इसमें किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं ये लेटेस्ट ही दे रहा हूं, ये मत समझना कि पहले की है। तो ये जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आएगी, तो इस पे जो मैंने आपको डाटा दिया है अभी, जो आपको समझाया है, तो प्लीज इस पे फोकस रखना। इस पे जेकेएसएसबी नहीं पूछेगा, इस पे फोकस, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आप सबको पता है लिटरेसी रेट हाईएस्ट और लोएस्ट पूछता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले समझा, फीमेल सेक्स रेशियो में भी केरला आ गए, और हाईएस्ट लिटरेसी रेट में भी केरला आ गए विद 94.0%। केरला
सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट में सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है केरला का 94% अप्रॉक्स लगा लो, 94% अप्रॉक्स लगा लो, मतलब सारी पॉपुलेशन ही पढ़ी लिखी है। तो अगर सारी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है तो इसका मतलब क्या है, करप्शन के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, सबको अपना हक पता है, सबको अपने राइट पता है। तो जब तक इंसान पढ़ा लिखा नहीं होगा भाई, वो अपने, क्योंकि सबसे पहले जरूरी क्या है जिंदगी में, अपने लिए स्टैंड लेना। ठीक है, इंसान अपने लिए तब तक नहीं स्टैंड ले सकता है जब तक उसको वो पढ़ा मेरे मानने से, मेरा मानना ये है, ठीक है, अब आपका मानना क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मेरा मानना ये है कि इंसान जब तक मतलब उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है चीजों की, ठीक है, कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, और ये कब पता लगता है हमें क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, ये प्रॉपर एजुकेशन जब हमें मिलती है तब हमें पता लगता है कि क्या चीज सही है और क्या गलत है। तब तक हम ये नहीं बोल सकते। एक टाइम आता है जब हमें हर चीज की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है, एक टाइम आता है। अब बच्चा जो उसको सही चीज की नॉलेज नहीं होती है ना, कोई 11th में पढ़ रहा है 12th में पढ़ रहा है, उसको अभी सही चीज की नॉलेज नहीं है, उसके लिए क्या होता है, उसके पेरेंट्स को डांट रहे हैं, उसके लिए वो भी गलत है। बट जब एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हर चीज की हो जाती है, मुझे मेरे मायने से, ठीक है, तब वो सही और गलत का फैसला कर सकता है। तो एजुकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो जिंदगी में आगे फैसले लेने वाले हो, आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो कि मैं सही चीज कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। ठीक है, तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट में जो है केरला सबसे आगे है, देन मिजोरम, याद रखना। देन क्या, मिजोरम, मिजोरम के आधे से ज्यादा लोग इंग्लिश ही बोलते हैं, तो देन मिजोरम, देन गोवा। आपको जब भी लिटरेसी रेट की बात की जाए या सेक्स रेशियो की बात की जाए, केरला सबसे हाईएस्ट नंबर पे। ओके, और लीस्ट लिटरेसी रेट जो हमारा है वो है बिहार का। अब बिहार दो जगह पे ऊपर आ गया, एक आपका कहां पे आ गया, पॉपुलेशन डेंसिटी में आ गया, और दूसरा हमारा लोएस्ट लिटरेसी रेट में आ गया। बिहार फर्स्ट नंबर पे विद द 61.8%, देन अरुणाचल प्रदेश 65.4%, देन राजस्थान। तीन स्टेट जो हमारी क्या है हाईएस्ट लिटरेसी, जो लोएस्ट लिटरेसी रेट है वो है बिहार, देन अरुणाचल प्रदेश, देन राजस्थान, याद रखना दिमाग में। और हाईएस्ट में कौन से, केरला, मिजोरम, गोवा, केरला, मिजोरम, गोवा, केएमजी, केएमजी। और इधर तो चलो ठीक है, बार, कितनी सही चीज बनी है। अगर लोएस्ट लिटरेसी रेट याद रखना है तो बार को याद रखना, ठीक है। बीएमसी क्लासेस का शॉर्टकट आपको बताया जा रहा है, जो बहुत शॉर्टकट है। अगर लोएस्ट लिटरेसी रेट आपको पूछा जाए तो बार याद रखना, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, ठीक है, तो बार याद रखना। ओके, चलो लिटरेसी रेट आई थिंक आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। अब पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में देखते हैं कि 10 सालों में हमारी जो 2001 से लेके 2011 तक क्या चेंजेस आए हमारी पॉपुलेशन में, फीमेल मेल की पॉपुलेशन में, किसी की पॉपुलेशन में क्या चेंजेस आए। द परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन फ्रॉम 2001 टू 2011, वो हम बोलेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ, द डिकेडल चेंज। एक 10 सालों में हमारे क्या चेंज आया, ट्राइंगल का मतलब चेंज क्या आया हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ में। ठीक है, जो नेशनल डिकेडल ग्रोथ रेट चेंज हुआ वो हमारा कितना है, 17.7%, 17.7%। ठीक है, देख लो कहां से, पहले 25 यहां से लेके कम होके इतना आ गया 17.7%। अब समझते हैं हाईएस्ट जो ग्रोथ रेट स्टेट्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा चेंजेस आए हैं। सबसे ज्यादा पहले नंबर मेघालय, देन अरुणाचल प्रदेश, देन बिहार। मेघालय में आया 27.9%, अरुणाचल प्रदेश में 26%, देन बिहार में 25.4%। जो लोएस्ट स्टेट है, ठीक है, वो नेगेटिव में है, नागालैंड। लोएस्ट और नेगेटिव ग्रोथ रेट स्टेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली स्टेट विद अ नेगेटिव ग्रोथ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीकेएसएसबी, ओनली स्टेट विद अ नेगेटिव ग्रोथ रेट। वो कौन सी हमारी, वो है नागालैंड। नागालैंड इज द ओनली स्टेट जो हमारी माइनस में नेगेटिव ग्रोथ दिखाई, जिसने वो कोई चेंजेस नहीं आया उसके अंदर, 10 सालों में कोई भी चेंजेस नहीं आया, इवन और वर्स थोड़ी हो गई है। ठीक है, वो हमारी है नागालैंड। जो सबसे जो ज्यादा चेंजेस जिसने स्टेट ने दिखाए हैं अपनी 10 सालों के अंदर, वो हमारी मेघालय। ओके, अब वो चेंज किसी भी वे में हो सकते हैं, पॉपुलेशन में हो सकते हैं हमारी, या वो एजुकेशन में हो सकते हैं, लिटरेसी रेट में हो सकते हैं, वो चेंजेस कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, जो 10 सालों में सबसे ज्यादा चेंजेस दिखाए हैं वो दिखाए मेघालय ने, देन अरुणाचल प्रदेश एंड देन बिहार ने। ओके, और सबसे लोएस्ट या लीस्ट या नेगेटिव, नेगेटिव एक ही है, वो है नागालैंड, देन केरला, देन गोवा। ओके, याद रखना। चलो अब हम धीरे करके आगे समझते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए टाइम ज्यादा हो रहा है और मैं आपके लिए
जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं वो भी इसी कि ये पूरा हमारा कवर अप हो जाए। मैं एमसीक्यू सेक्शन भी आपके लिए लेके आया हूं कि आपके लिए सारा का सारा कवर हो जाए। अब रिलीजियस डेमोग्राफी ऑफ इंडिया 2011 के हिसाब से हिंदुज्म जो हमारा था, पॉपुलेशन हिंदुज्म की वो थी 79.8% इंडिया में। इस्लाम जो था 14.2% था, ठीक है। क्रिश्चियनिटी जो हमारी थी 2.3% थी। सिखिज्म हमारा 1.7% था। बुद्धिज्म 0.7%, जैनिज्म 0.4% और अदर और नॉन स्टेटेड जो हमारे हैं वो 0.9%। ये टोटल हमारा जो था रिलीजियस डेमोग्राफी, आप बोल सकते हो कि कौन सी रिलीजन की कितनी पॉपुलेशन थी। हमारे हिंदुज्म की 966.3 मिलियन पॉपुलेशन थी। इस्लाम की 172.2 मिलियन पॉपुलेशन थी। इसी तरह से जो अलग अलग हमारे रिलीजन है, हिंदुज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, उन सबकी इस 2011 के हिसाब से, सेंसस के हिसाब से, ये हमारी रिलीजियस डेमोग्राफिक्स ऑफ इंडिया थी। ओके, तो सबसे ज्यादा आपको पता है वो कौन सा था, हिंदुज्म, और सबसे कम कौन सा था, जैनिज्म। ओके, अब हम मेनली फोकस किस पे करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर पे, क्योंकि JKSSB जो हमारा है वो जम्मू एंड कश्मीर पे ज्यादा फोकस करता है, तो हम भी भाई ज्यादा फोकस करेंगे जम्मू कश्मीर पे। इंडिया के बारे में जो हमने पढ़ना था, जो मेन टॉपिक थे हमारे सेंसस के, वो हमने पढ़ लिए। अब जम्मू एंड कश्मीर पे स्पेशली फोकस करते हुए जो 2011 का हमारा सेंसस बोलता है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। जो टोटल पॉपुलेशन थी जम्मू एंड कश्मीर की अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, वो कितनी थी, 1.25 करोड़ 1.25 करोड़ अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। ओके, और जो उसकी डिकेडल ग्रोथ थी वो थी 23.64%, मोर देन नेशनल, हाइयर देन नेशनल एवरेज। नेशनल एवरेज क्या है, अभी हमने पढ़ा, नेशनल एवरेज डिकेडल ग्रोथ के 17.7%, पर जो हमारी जम्मू कश्मीर की थी वो मोर देन नेशनल जो हमारी एवरेज है उससे ज्यादा थी। तो 2001 से 2011 तक हमारा जम्मू एंड कश्मीर बहुत चेंज हुआ, ठीक है, ये हम समझ सकते हैं। जो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है JNK की वो कितनी है, 124 बंदे रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है, बेस्ड ऑन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। सेक्स रेशियो कितना था, 889 पर 1000 मेल्स। मैंने आपको बता दिया ये है हमारा लोअर देन एवरेज, जो हमारा नेशनल एवरेज है उससे कम है, ठीक है। ग्रोथ रेट जो हमारी थी वो ज्यादा थी, जो हमारा सेक्स रेशियो था वो कम था, लिटरेसी रेट भी हमारा कम है नेशनल, ठीक है, लोअर देन नेशनल एवरेज। मेल लिटरेसी रेट हमारा है 76.75% और फीमेल लिटरेसी रेट हमारा है 56.43%। याद रखना, जो हमारा पूरा जम्मू कश्मीर का लिटरेसी रेट है वो कितना है, 67.16% अकॉर्डिंग टू सेंसस। और पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट है वो जम्मू का है। अभी के अकॉर्डिंग बात करें तो 82 पॉइंट समथिंग कुछ है अभी की जो हम बात करते हैं। ओके, और सबसे ज्यादा जो हमारा लिटरेसी रेट है वो है जम्मू का, JNK में। ये अकॉर्डिंग टू भी बोल रहा हूँ, मोर देन 80 ही है, 82 पॉइंट कुछ होगा, 5 होगा जो मैंने देखा था लास्ट टाइम। ओके, और एवरेज जो हमारा 2011 के सेंसस के हिसाब से क्वेश्चन आता है वो था 67.16%। ओके, सेक्स रेशियो था 889/1000, ठीक है, फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है, बेस्ड ऑन जो हमारा 2011 के सेंसस से 124% पर स्क्वायर किलोमीटर रहते थे, ये हमारी डेंसिटी थी, ठीक है। उसका टोटल पॉपुलेशन थी हमारी 1.25 करोड़। ये JNK के ऊपर जो सेंसस के अकॉर्डिंग जो 2011 का सेंसस था उसके अकॉर्डिंग ये हमारे फैक्ट थे जम्मू एंड कश्मीर के। ओके, अब अगर हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं जो हमारा फ्यूचर सेंसस होगा वो किस तरह का होगा, द फ्यूचर ऑफ द सेंसस, द नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप सबको पता है, द नेक्स्ट सेंसस विल बी इंडिया फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस होगा। द नेक्स्ट सेंसस विल बी इंडियाज फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस, ठीक है। उसके बाद इट विल एम्पावर पीपल टू सेल्फ एनुमरेट थ्रू अ मोबाइल ऐप और पोर्टल, खुद सब कुछ देख सकेंगे, खुद वो कर सकेंगे, हाँ भाई घर बैठे भी। कि अब फॉर एग्जाम्पल क्या होगा कि सबको पता करना कि मेरे घर में सेंसस हो रहा है, ठीक है, फ्यूचर सेंसस है कि घर पे मेरे इतने मेंबर है, सब कुछ चला गया। आजकल सबके पास फोन है, ठीक है, तुम्हारे घर में कितने एम्प्लॉय रहते हैं, कितने सब कुछ है, उसने अपने फोन से ही कर दिया। अभी क्या होगा, दिस विल लीड टू फास्टर डाटा प्रोसेसिंग और रिजल्ट हमें बड़ी जल्दी मिलेगा।
कोई इतने कागज लेके नहीं घूमना घर घर जाके, कोई कुछ नहीं करना है। इट विल एम्पावर पीपल टू सेल्फ एनुमरेट, मतलब कोई हमने बंदा नहीं भेजना हर किसी घर पे, वो खुद ही हर चीज हमें प्रोसेस करके दे रहा है। एक ऐप बनाई जाएगी पूरी प्रॉपर, ठीक है, पोर्टल के थ्रू हम बता सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। द सेंसस रिमेन्स द मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ डाटा फॉर अंडरस्टैंडिंग अवर नेशन, मास्टरिंग इट्स डिटेल इट्स क्रूशियल स्टेप टुवर्ड सक्सेस योर एग्जाम। ये सिंपल भाषा में आपको बताया गया कि ठीक है जो मैंने अभी आपको चीजें समझाई, आई होप वो चीजें आपको समझ आ गई होंगी कि पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशियो वाइज, ठीक है। उसके बाद हमने वो पढ़ा, क्या बोलते हैं उसको, लिटरेसी रेट, ये चीजें आपको मेनली थोड़ी थोड़ी जो आपको सेंसस के बारे में पता होनी चाहिए, ये आपको पता आ चुकी होंगी। इससे ज्यादा आपको नहीं समझना कोई भी चीजों के बारे में, ओके। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके हम चीजों को समझेंगे। इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो सिंपल भाषा में मुझे लगता है कि सब कुछ आपका कवर हो जाएगा, जो आपको सेंसस का चाहिए वो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, आई थिंक। चलो एक एक करके हम हर एक एमसीक्यू को देखते हैं। ये हमारे प्रैक्टिस ड्रिल है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। इससे अपनी नॉलेज टेस्ट करो। आंसर तो चलो मैंने मार्क किए हुए हैं, एक बार खुद भी करो कि क्या आपको समझ आता था। फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड सेंसस इन इंडिया, द फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड सेंसस इन इंडिया वाज हेल्ड इन विच ईयर? 1872, 1901। तो जब भी पहला हमारा सिंक्रोनाइज सेंसस हुआ था वो हुआ था 1881 में हुआ था, याद रखना था। फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस इन इंडिया वाज हेल्ड इन द ईयर 1881, ओके। तो जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम कम है और बहुत सारे एमसीक्यूज लेके आए हूं। आप सबको पता है, मैंने आपको बताया कि कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल हमारे सेंसस कंडक्टिंग करने के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, और अगर ऐसे देखा जाए रजिस्ट्रार जनरल या सेंसस कमिश्नर, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, which is the population density of India? What is the population density of India? Sorry, it is a 382, okay। मिलियन अगर ऐसे पूछा जाए तो आपको मैंने क्लियर किया था अभी भी, अगर ऐसे पूछा जाए तो ऐसे 1.2 बिलियन है, ठीक है। सॉरी, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की गई 382 है। मैं थोड़ा अभी क्लास आपकी पढ़ाते पढ़ाते मैं अभी ऑलरेडी 4-5 क्लासेस ले चुका हूं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज पूछा है। तो आप सबको पता है पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज हमारा क्या है, यह 382 पर स्क्वायर किलोमीटर एवरेज है हमारी, इंडियन की एवरेज जो हमारी है। व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया? 382 पर स्क्वायर किलोमीटर में लोग रहते हैं। द इंडियन सेंसस इज डैश एक्सरसाइज, आपको पता है 10 साल में होती है, एनुअल नहीं होती है, बायनुअल नहीं होती है। तो ये कब होती है? 10 साल में होती है। डिसेनियल में होती है, तो ये सबको पता है। डिकेड में 10 साल में होती है। हु was the viceroy when the first non-synchronous census was conducted? उस टाइम पे वाइसरॉय हमारा कौन था? वो था लॉर्ड मायो। लॉर्ड रिपन नहीं था, लॉर्ड कर्जन नहीं था, लॉर्ड लिटन नहीं था, लॉर्ड मायो था, ठीक है। हु was the viceroy when first non-synchronous सेंसस वाज कंडक्टेड? ठीक है, लॉर्ड मायो था उस टाइम पे। सिंक्रोनस, नॉन सिंक्रोनस, ठीक है, सेंसस वाज कंडक्टेड, वो था लॉर्ड मायो। तो अभी अब तक हमने क्या समझा कि जो फर्स्ट हमारा सिंक्रोनस सेंसस हुआ था वो 1881 में हुआ था। जो हमारी मिनिस्ट्री है सेंसस की वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम्स अफेयर। जो एज पर द सेंसस 2011 हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी थी 382, और जो हमारा सेंसस होता है आप सबको पता है वो क्या होता है, 10 साल में एक बार होता है। ये सबको मैंने अभी थोड़ी देर पहले अभी ये हमने चीज पढ़ी थी, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पॉपुलेशन सेंसस अ यूनियन सब्जेक्ट। तो पहले हमें क्या पता है कि हमारा जो पॉपुलेशन सेंसस वो कौन सा सब्जेक्ट है, यूनियन सब्जेक्ट है, ठीक है। आर्टिकल, अंडर आर्टिकल कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है, 246 के अंदर आता है। तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना। 242, 244 ये हमारा आर्टिकल जो आता है वो कौन से सेंसस के उसके अंदर आता है, आर्टिकल के अंदर आता है, 246 आर्टिकल के अंदर आता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन इंडिया एज पर द सेंसस 2011? तो आपको पता होना चाहिए कि एज पर द सेंसस 2011 जो हमारी कौन सी लोएस्ट पॉपुलेशन जो हमारी है, ठीक है, वो स्टेट है। तो वो ये डेंसिटी नहीं पूछी है, याद रखना,
अब ये कंफ्यूज नहीं होना इसमें कि डेंसिटी पूछी है, क्या पूछा है, विच स्टेट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन इंडिया एज पर द सेंसस 2011। यहाँ पे लोएस्ट पॉपुलेशन पूछी है, ना कि डेंसिटी पूछी है। ओके, अगर डेंसिटी पूछी जाती, अगर लोएस्ट डेंसिटी पूछी जाती, वो हमारी कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश, फिर हमारे ये होता। अब पूछा है लोएस्ट पॉपुलेशन कौन सी स्टेट की है एज पर द सेंसस, वो हमारे सिक्किम की थी। तो जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमने नॉन सिंक्रोनस पढ़ा, उसके बाद हमने वो पढ़ा कि फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस कब हुआ था, ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी। तो सिंक्रोनस नॉन सिंक्रोनस जब भी ये हमारे हुए थे, ठीक है, इस पे आपको नहीं जानना है कि सिंक्रोनस नॉन सिंक्रोनस सिंक्रोनस क्या होता है। तो सिंपल आपने ये जानना है कि जो हमारा फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 1881 में। जो हमारा फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस हुआ था, ठीक है, उसका उस टाइम पे जो फर्स्ट बार पहली बार हुआ था, उस टाइम पे हमारा वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड मेयो हमारा वाइसरॉय थे उस टाइम पे। ये हमारा एग्जाम आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अब 9th क्वेश्चन करते हैं कि द सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। ये हम अभी जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा 1948 में हमारा जो सेंसस ऑफ एक्ट जो हमारा पास हुआ था, द सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट जो हमारा पास हुआ था वो कब पास हुआ था, 1948। इसमें किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ओके, एंड 10th क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन सेंसस 2011। तो सबको पता है जो सेक्स रेशियो में जो हमारी स्टेट हाईएस्ट है वो कौन सी है, वो हमारी है केरला। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब ये आपके जो 10 क्वेश्चन थे जो अलग अलग जगह से उठाए गए, जो जेकेएसएसबी ने लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछ चुके हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। अब अभी तक हम जो जो चीजें पढ़ चुके हैं, थोड़ी अपने नॉलेज को रिकॉल करो जो हमने अभी चीजें पढ़ ली हैं। 11th क्वेश्चन क्या सिंबल क्या बोल रहा है, कौन से प्रोविजन कौन से एक्ट के अंदर जो हमारा है वो सेंसस आता है। तो सबको पता है सेंसस एक्ट, द इंडियन सेंसस एक्ट 1948 के अंदर हमारा प्रोविजन आता है, ठीक है। तो इस साल हमने 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो डिकेडल हमारी ग्रोथ रेट है वो पॉपुलेशन की कितनी थी, हमारी 17.7% थी। ये सबको हमने अभी चीज हमने बार बार ये चीज रिपीट की है मैंने। जो एवरेज ग्रोथ रेट थी हमारी, जो 10 साल की हमारी ग्रोथ रेट थी, ठीक है, वो कितनी थी। और अभी हमने लेटेस्ट ये चीज पढ़ी थी कि जम्मू कश्मीर की जो थी वो एवरेज डेकेडल ग्रोथ रेट से ज्यादा थी, ठीक है। अब 13 क्वेश्चन के क्या बोल रहा हमारा, ये हमारी एवरेज है 17.7% जो डिकेडल ग्रोथ रेट थी हमारी। अब 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन, ठीक है। आपने लोएस्ट पॉपुलेशन देख ली 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। जो लोएस्ट हमारी थी पॉपुलेशन वो कौन सी थी, सिक्किम की। जो हाईएस्ट है वो कौन सी है, यूपी की। ये तो सबको ही पता है, ठीक है। जो हाईएस्ट है वो कौन सी, यूपी की, इसमें नहीं कंफ्यूज हो जाना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो जब भी चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात आती है आप सबको ये पता होना चाहिए 0 to 6 ईयर्स की बीच में बात हो रही है, ठीक है। तो व्हाट इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ 0 to 6 ईयर अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, वो थी 919, ठीक है। सिंपल भाषा हम पढ़ चुके हैं कल भी। डेमोग्राफी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ, ऑप्शन ए ह्यूमन पॉपुलेशन, ऑप्शन बी एनिमल बिहेवियर, ऑप्शन सी लैंड फॉर्म्स, ऑप्शन डी प्लांट लाइफ। तो सबको पता है कि डेमोग्राफी जो है वो हमारी किसके बारे में बात करते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इट इज अ स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पीपल। तो सिंपल भाषा में डेमोग्राफी इज अ स्टडी ऑफ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। अब 60 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। द सेंसस ऑफ 2011 was the dash census of India since 1872. It was 15th census. जो 2011 वाला हमारा सेंसस हुआ था वो इंडिया का 15th सेंसस था। जो आगे हमारा होगा 2021 वाला वो कौन सा होगा, 16th सेंसस होगा। तो इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। 15th सेंसस मैं ये स्टार मार्क कर रहा हूँ क्वेश्चन के आगे, ठीक है। तो ये भी सबको पता है,
इजिली आप कर पाओगे। विच स्टेट हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो एज पर द सेंसस 2011? सबको पता है हरियाणा का सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो हमारा है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। जल्दी जल्दी देखते हैं। पॉपुलेशन सेंसस इज लिस्टेड इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सबको पता है 7th शेड्यूल के अंदर आता है, ये भी मैं आपको स्टार मार्क कर रहा हूं, ठीक है। प्रोविजन सबको पता है, सेंसस कौन से एक्ट के अंदर आता है? 1948 सेंसस एक्ट के अंदर आता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, ये भी आपको पता लग गया। 7th शेड्यूल के अंदर आता है, ये भी आपको पता लग गया। फैक्ट जो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं वो आप रट लो। सबको पता है जो हाईएस्ट डेंसिटी स्टेट है पॉपुलेशन वाइज वो कौन सी? हमारी बिहार है, ठीक है। जो लोएस्ट हमारी डेंसिटी वाइज स्टेट है वो कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश। वो कौन सी? अरुणाचल प्रदेश। अब अगला देखते हैं 20 क्वेश्चन देखते हैं। द सेंसस 2011 वाज डैश सेंसस सिंस इंडियन इंडिपेंडेंस। अब इस क्वेश्चन में अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, याद रखना। ये कब की बात हो रही है? सिंस जब पहली बार हुई थी 1872, उसके बाद बारे में बात हो रही है। ये बात हो रही है हमारे इंडिपेंडेंस होने के बाद जो हमारा 2011 सेंसस हुआ था, वो कौन सा सेंसस था? वो था 7th सेंसस। इस पे याद रखना, ये कौन सा था? हमारा 7th सेंसस था इंडिपेंडेंस के बाद। ये भी मैं आपको क्वेश्चन स्टार मार्क कर रहा हूं, ये चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के। द सेंसस 2011 वाज दैट सेंसस सिंस इंडियाज इंडिपेंडेंस, तो ये हमारा 7th सेंसस था, ओके। कंफ्यूज मत हो जाना, 15 मत लिख के आ जाना वहां पे। चलो अब थोड़ा अपनी एक्यूरेसी को थोड़ा तेज करते हैं। बिल्ड योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। आपने अपनी क्या किया? आपने रिकॉल कर ली चीजों को, जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे उनको भी देख लिया हमने अच्छे से, चीजों को रिकॉल भी कर लिया। अब हम क्या करेंगे? अपनी एक्यूरेसी की बढ़ाएंगे, तो जल्दी जल्दी करेंगे, हम स्पीड भी बढ़ाएंगे। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर द सेंसस 2011? सबको पता है केरला इज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। विच स्टेट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन वाइज सबको पता है अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। अब देखिए टर्म लिटरेसी रेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कैलकुलेटेड फॉर पॉपुलेशन एज। अब लिटरेसी रेट जब हम बात करते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की लिटरेसी रेट के बारे में बात की, 7 या उससे ज्यादा कोई भी इंसान, कोई बच्चा, कोई भी हो सकता है, 7 साल से या 7 साल से बड़ा कोई भी हो, वो पढ़ सकता है और लिख सकता है, उसको ही बोलेंगे हम कि वो लिटरेट है। तो लिटरेसी रेट जो इंडियन सेंसस के अकॉर्डिंग वो है, कैसे कैलकुलेट होता है? पॉपुलेशन 7 एंड अबव ईयर, ठीक है। द डिफरेंस इन लिटरेसी रेट बिटवीन मेल्स एंड फीमेल इन 2011 was approximately 16.68%. 16.68%, ठीक है। एवरेज याद रखना। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो डिफरेंस बिटवीन था मेल और फीमेल की पॉपुलेशन का, वो कितना था? 16.68%। द डिफरेंस इन लिटरेसी रेट, सॉरी लिटरेसी रेट की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे चला गया पॉपुलेशन में, सेक्स रेशियो में चला गया मैं। द डिफरेंस इन लिटरेसी रेट बिटवीन मेल्स एंड फीमेल की पॉपुलेशन वो कितना था? 16.68%, ठीक है। लिटरेसी रेट की बात कर रहे हैं, कितने मेल पढ़े लिखे थे, कितने फीमेल पढ़ी लिखी थी अकॉर्डिंग टू मेल। एक और फैक्ट जो क्वेश्चन आपके सामने आया है 25th, हु वाज द सेंसस कमिश्नर फॉर द फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस? जो हमारा हुआ था 1881 में, उस टाइम पे जो हमारा सेंसस हुआ था, उस टाइम पे सेंसस कमिश्नर कौन था? ठीक है, जो हमारा फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस हुआ था उस टाइम पे 1881 की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट नहीं हुआ था। हु वाज द सेंसस कमिश्नर फॉर दैट टाइम? जो हमारा फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस हुआ था, ठीक है, 1881 में, उस टाइम पे हमारा WC प्लोडन था। WC प्लोडन था उस टाइम पे हमारा सेंसस कमिश्नर, ठीक है। अब आगे चलते हैं 26 क्वेश्चन पे, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। विच स्टेट इज द लोएस्ट लिटरेसी रेट एज पर द? सबको पता है लोएस्ट लिटरेसी रेट किसका है? बिहार का है। बिहार का लोएस्ट लिटरेसी रेट है और पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज सबसे हाईएस्ट स्टेट है। बार बार रिपीट कर करके पागल हो गया हूं मैं, तो अब आप भी पागल हो जाओ। 27 क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द इंडियाज अप्रोक्सीमेटली शेयर ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। पॉपुलेशन वाइज बात कर रहे हैं, ना कि एरिया वाइज बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन वाइज हमारा जो शेयर है इंडिया का वो है 17.5%। मतलब पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है 17% पॉपुलेशन तो सिर्फ हमारी इंडिया की, ठीक है। अब आगे करते हैं द पोस्ट ऑफ रजिस्ट्रार जनरल
द पोस्ट ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसिस कमिश्नर वॉज क्रिएटेड इन 1949। याद रखना, जो पोस्ट थी रजिस्ट्रार जनरल की और सेंसिस कमिश्नर की वो कब क्रिएट हुई थी? वो हुई थी 1949 में। ओके, देश के 2 साल आजाद होने के बाद। 26 जनवरी आने वाली है, हैप्पी रिपब्लिक डे गाइज। तो थोड़ा आगे पीछे ध्यान रखना, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी आपको आगे पीछे दिखती है तो प्लीज इन्फॉर्म पुलिस, ठीक है, क्योंकि सबसे ऊपर कौन है, क्या चीज है हमारे लिए? हमारा देश सबसे ऊपर है भाई। ओके, बहुत मुश्किल से आजादी मिली है यार। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द सेंसस इज लिस्टेड एट व्हाट सीरियल नंबर ऑफ द यूनियन लिस्ट। अब आपको सबको पता है 3 लिस्ट होती है, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। अब यूनियन में कौन से नंबर पे आता है? 69 नंबर पे हमारा आता है सेंसस। ओके ओके, आगे समझ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द मोस्ट पॉपुलस पॉपुलेशन वाइज यूनियन टेरिटरी? सबको पता है दिल्ली है, 11,000 अप्रॉक्स, 11,000 अप्रॉक्स, इसमें किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। चलो आगे करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मास्टर करो अब डिटेल को। पहले हमने क्या किया? बिल्ड स्पीड बिल्ड की, एक्यूरेसी बिल्ड की। अब हम करेंगे मास्टर द डिटेल्स। ये डिटेल क्वेश्चन है, तो अब इससे हमने ये चीज समझेंगे। चलो देखते हैं। द टर्म डिकेडल ग्रोथ रेट इन सेंसस रेफर्स टू, सबको पता है 10 साल होते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, ठीक है। विच यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? अब ये किसकी बात कर रहे हैं? यूटी की बात कर रहे हैं, हाईएस्ट लिटरेसी रेट की। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच यूनियन टेरिटरी इज हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? एज पर द सेंसस, वो थी हमारे लक्षद्वीप। एज पर अकॉर्डिंग 2011 सेंसस जो हमारे हाईएस्ट लिटरेसी यूटी थी हमारी, स्टेट नहीं, जो यूटी थी हमारी वो कौन सी थी? लक्षद्वीप थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ईयर को याद है। 1921 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बता रहा हूं। 1921 को याद रखना था। ईयर 1921 इज नोन एज ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। इसको क्या बोलते हैं? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। समझो क्यों बोलते हैं। 1921 से पहले पॉपुलेशन इंक्रीज होती थी, डिक्रीज होती थी, इंक्रीज होती थी, डिक्रीज होती थी, ठीक है। बट आफ्टर 1921 कभी हमारी पॉपुलेशन डिक्रीज नहीं हुई, हमेशा इंक्रीज ही होती गई। तभी इस ईयर को क्या बोलते हैं? द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्वेश्चन क्या है? द ईयर ऑफ 1921 is known as year of great divide in Indian demographic history because population grew exponentially। अब मैंने आपको बता दिया रीजन क्या। इट मार्क्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव ग्रोथ, ठीक है। याद रखना चाहिए इसको कि 1921 से पहले पॉपुलेशन डिक्रीज इंक्रीज होती रहती थी, बट आफ्टर 1921 हमारी पॉपुलेशन कभी भी डिक्रीज नहीं हुई, इंक्रीज ही होती गई। ओके, पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखी। तो इसलिए 1921 को क्या बोलते हैं? द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। याद रखना, कौन किसको बोलते हैं? 1921 को। चलो अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज पॉपुलेशन डेंसिटी लोअर देन 100? ऑल ऑफ द। मणिपुर की भी, मेघालय की भी, हिमाचल प्रदेश की, सबकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? लोअर देन 100। आप सब इजीली देख सकते हो, मणिपुर, मेघालय, हिमाचल प्रदेश सारे के सारे क्या है? हिली एरियाज है। ओके, ये अभी आपको मैंने पढ़ा दिया। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हमारा रजिस्ट्रार जनरल उस टाइम पे कौन था, या सेंसस कमिश्नर कौन था? सी चंद्रमौली। इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। अगला देखते हैं 36। द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कवर्ड इन 2011 सेंसस। टोटल जो डिस्ट्रिक्ट्स हमारे थी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस वो कितनी थी? 640। अभी तो ज्यादा हो गई होंगी, तो याद रखना अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस जो हमारी डिस्ट्रिक्ट थी वो कितनी थी? 640 थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज शोन द हाईएस्ट नेगेटिव डिकेडल? आप सबको पता नागालैंड, ये माइनस में नेगेटिव है, यही ओनली स्टेट है जो नेगेटिव में अपनी जो ग्रोथ रेट था इसने शो किया था 10 साल में। 38 देखते हैं। द स्टडी पॉपुलेशन साइज, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन साइज स्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज कार्टोग्राफी। नहीं बोलते, एंथ्रोपोलॉजी नहीं बोलते, सोशियोलॉजी नहीं बोलते, इसको डेमोग्राफी ही बोलते हैं। डेमोग्राफी पॉपुलेशन के साइज को, स्ट्रक्चर को, डेवलपमेंट को मैंने कल सबको समझाया था, सबको बताता है ये क्या है, डेमोग्राफी को बोलते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। एज पर द सेंसस 2011
विच इज द लीस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, लीस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है, अब याद रखना, ना कि यूटी स्टेट, अब बात की गई है डिस्ट्रिक्ट की। एज पॉपुलेशन 2011 के सेंसस क्या लिखा, दिबांग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ऐसे अगर हम देखें तो इन समय मोस्टली अरुणाचल प्रदेश ही है। तो अगर हम स्टेट वाइज देखें, लीस्ट पॉपुलेशन में सिक्किम है, अगर लीस्ट डेंसिटी वाइज देखें हम, वो अरुणाचल प्रदेश है। अगर हम लीस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट देखें, वो भी अरुणाचल प्रदेश की है, दिबांग वैली। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस मास्टर द डिटेल को करने का। द फर्स्ट कास्ट बेस्ड सेंसस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां जहां मैं स्टार लगा रहा हूं, एक इसके आगे स्टार लगा देता हूं मैं, ये वाला क्वेश्चन जो 33 है, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको बोलते हैं। अब मैं 40 के आगे स्टार लगा रहा हूं, दिमाग में रखना इसको, ठीक है। द फर्स्ट कास्ट बेस्ड सेंसस इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज कंडक्टेड इन विच ईयर। जो हमारा कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो कब हुआ, 2011 में। सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट बेस्ड सेंसस, ठीक है, सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस जो हमारा हुआ, वो हुआ 2011 में, आफ्टर द इंडिपेंडेंस। इसको मत भूलना जो मैंने स्टार क्वेश्चन लगाया। अब वेट अ सेकेंड, आपको नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपके लिए डिस्कस बोल देता हूं, फाइनल रिवीजन करते हैं, ठीक है। आप सबको पता है जो 2011 का सेंसस था, सॉरी डिस्कस कर रहा हूं मैं, अब 2011 का सेंसस था, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो मोटो था, तो वो सबको पता है वो क्या था, हमारा मोटो क्या था, हमारा 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वो था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। याद रखना, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ठीक है, ओके, पता लग गया जो हमारा मोटो था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम, विच इज द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू 2011, डिस्ट्रिक्ट मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट, पॉपुलेशन वाइज डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा कौन सी थी। लीस्ट डिस्ट्रिक्ट हमने देख ली, दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश की थी। अब मोस्ट पॉपुलस थी थाने महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, और 2011 सेंसस की बात कर रहे हैं। द कॉन्फिडेंशियल ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग सेंसस ग्रांटेड बाय द सेंसस एक्ट 1948, ओके। कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन हमें ले रहे हैं वो हमारी कॉन्फिडेंशियल रहेगी, बिल्कुल, ठीक है, आप ट्रस्ट करके दे सकते हो, कॉन्फिडेंशियल रहेगी एकदम। वो हमारे कौन सा एक्ट के अंदर है, वो हमारे द सेंसस एक्ट 1948 के अंदर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी, विच रिलीजियस ग्रुप हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। आप सबको पता है विच रिलीजियस ग्रुप हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर द सेंसस 2011। अब ये ग्रुप की बात की गई, रिलीजियस ग्रुप्स की, मैं पॉपुलेशन वाइज नहीं बात कर रहा, मुझे लगा शायद पॉपुलेशन वाइज क्वेश्चन है, ये बात की गई है हाईएस्ट लिटरेसी रेट, ठीक है, ये है जैनिज्म या जेन्स का हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, वाओ नाइस। विच लिटरेसी ग्रुप हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर द सेंसस 2011, ये है जेन्स का। अब अगला देखते हैं, जो सबको पता है, द सक्सेस रेशियो इज डिफाइंड एज 1000 पर मेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स कितनी होंगी, वो हमारा सक्सेस रेशियो उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन सेंसस। पहला क्या है, इट इज कंडक्टेड नॉट अ फीचर, हाँ 10 साल में होता है। यूनियन लिस्ट, ये लिखा है इट इज कलेक्टेड इन 10 साल में होता है, यूनियन लिस्ट के अंदर है। इट प्रोवाइड डाटा ऑफ लिटरेसी ऑक्यूपेशन, बिल्कुल लिटरेसी का भी देता है, ऑक्यूपेशन का भी देता है, सक्सेस रेशियो का भी देता है, ठीक है, पॉपुलेशन का भी देता है, डेंसिटी वाइज सब कुछ देता है। एंड इट कलेक्ट डाटा ऑन इंडिविजुअल इनकम, नहीं, इंडिविजुअल इनकम पे डाटा कलेक्ट नहीं करता, ये पूरी फैमिली की इनकम देखता है। चलो फैमिली की भी क्या देखता है, फैमिली देखता है नहीं इनकम वाइज कुछ भी ये पॉपुलेशन वाइज देखता है, डेंसिटी वाइज देखता है, ठीक है। उसके बाद ये लिटरेसी रेट देखता है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव इन अर्बन एरिया, तो वो हमने डिस्कस कर लिया था, 31.2% जो हमारी पॉपुलेशन थी वो अर्बन एरिया में रहती थी, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। में बार बार बोल रहा हूँ, ये सब कुछ डाटा हमारा कौन सा सेंसस के अकॉर्डिंग है, 2011। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंक्रोनाइज सेंसस स्टार्टेड इन 1881 मींस,
It refers to a same point in a time across the country. It refers to the same point in time across the country. Okay. It conducted in same month. It used the same questionnaire everywhere. It conducted by a single agency. ये इसका मतलब नहीं, इसका मतलब it refers to a same point in time across the country, मतलब same point of time पे हर कंट्री में वो हो रहा था. हम हर कंट्री में नहीं, अपनी पूरी कंट्री में एक ही में. ठीक है. देखते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर लेक्चर. विच स्टेट हैज अ लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन. तो ये क्वेश्चन आई थिंक सबको पता ही है अभी भी. जो सबसे हाईएस्ट अर्बन लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, महाराष्ट्र है वो. ठीक है. अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. द डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द सेंसस इज प्राइमरली यूज्ड फॉर प्लानिंग, पॉलिसी प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च. ये याद रखना, ये इजी है तो हो भी जाएगा. द डाटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द सेंसस इज प्राइमरली यूज्ड फॉर पॉलिसी प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च. ठीक है. बाकी ये टैक्सेशन, इलेक्ट्रिकल पोल्स वगैरह ये मैं बता नहीं सकता, बट मोस्टली इसी का है. चलो, अब हमने जो ये चीज़ें समझी, सेंसस समझा, सेंसस के ऊपर हमने कितने सारे एमसीक्यूज देख लिए. मुझे नहीं लगता इसके बाहर जेकेएसएसबी कुछ भी पूछ सकता है. ठीक है. इसके बाहर जेकेएसएसबी कुछ भी पूछ सकता है. मुझे नहीं लगता इसके बाहर जेकेएसएसबी आपसे सेंसस के बारे में पूछेगा. बट अब मैं ये चाहता हूँ, जो मेरे को लगता है, ये आपका जो भी डाटा था ये था 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सारा का सारा आपका डाटा. अगर आपका सेंसस के ऊपर क्वेश्चन आता है या डेमोग्राफी के ऊपर क्वेश्चन आता है, कि डेमोग्राफी का पार्ट ही है सेंसस, अगर सेंसस के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियसली वाला सेंसस तो 2011 वाला ही हमारा लेटेस्ट सेंसस है. तो इसलिए मैंने जो भी आपको 2000 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस थे, वो 11 सेंसस था, उसके अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन मुझे लगता था इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आपको समझा दी सारी की सारी. अगर अभी भी किसी बच्चे को डाउट है रिगार्डिंग डेमोग्राफी, रिगार्डिंग सेंसस, वो कमेंट सेक्शन में आराम से बता सकता है कि सर ये मुझे डाउट है. ठीक है. अब इसमें मत जाना भाई, मेरा गला खराब है, मैं बहुत बड़ी मुश्किल से क्लास ले रहा हूं. ठीक है. तो प्लीज सपोर्ट बहुत जरूरी है. प्यार दिखाओगे तो और अच्छे अच्छे लेक्चर आपके लिए लेके आ सकते हैं. ठीक है. बाकी अगर आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत जल्दी आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो बैच है वो भी स्टार्ट होने वाला, अकाउंटेंसी आपकी स्टार्ट होने वाली है. ठीक है. तो प्लीज इतना थोड़ा दिमाग में डालें कि आपका जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो आपका फैब में हो जाएगा. जो आपका एसआई का एग्जाम हो, मुझे लगता है वो जून से पहले ही आपका हो जाएगा. ठीक है. और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का आपका एग्जाम जून में होना ही होना है. तो प्लीज डिसिप्लिन लाओ, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, सिंसियरिटी लाओ, अपने लिए खुद अकाउंटेबल बनो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो. ठीक है. तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है. तो कंपटीशन उन्हीं के लिए है जो पढ़ रहे हैं. जो पढ़ाई से बाहर है उनके लिए क्या कंपटीशन, इनको पता ही नहीं है, वो रीले देख रहे हैं अपने आराम से बैठ के. तो थैंक यू गाइस, सपोर्ट करें. ठीक है. अगर कोई और टॉपिक रहता है, आपको लगता है कि सर ने कोई चीज आप मुझे नहीं समझाई है, प्लीज वो कमेंट सेक्शन में आप लिखें. आई विल डेफिनेटली, मैं पक्का उस चीज पे वर्क करूंगा और वो आपको मैं टॉपिक अच्छे से समझाऊंगा. थैंक यू गाइस.